के बाद मेरी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने फिर ये एंज़ोलाइटिक ली, जानता हूँ इन दवाओं के बारे में, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो 8-10 खा ली क्योंकि मुझे मरना था सिर्फ। क्योंकि मुझे मरना था सिर्फ। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, मैं आज मौजूद हूं इस बड़े गमगीन माहौल में। मेरे बराबर में जो शख्सियत खड़े हुए हैं, ये एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका इतना मानसिक उत्पीड़न किया गया इनके मैनेजमेंट के द्वारा कि आज इन्होंने जो कहना चाहिए कि नशे की दवा ओवरडोज ले ली, जिसकी वजह से ये इतने परेशान हो गए कि ये सड़क पर जो है पड़े मिले इनके जो सहपाठी हैं उनको, उनके साथ जो काम करते हैं कलीग्स को, जिसकी वजह से इन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। जब इनसे पूछा गया रिकवरी के बाद कि ऐसा क्यों किया, तो इनके मैनेजर्स जो हैं इन पे दबाव बनाते हैं। इनकी मम्मी एडमिट थी, उस दिन भी उनको काम कराया, उन्हें सफदरजंग लेके जाना था, उस दिन उनकी रास्ते में ले आते में उनके मतलब एक्सपायर हो गई। जी हाँ, ये फार्मा कंपनी है, उसका जो मैनेजमेंट का जो प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे कि द मोस्ट एजुकेटेड लेबर जो है सोसाइटी की, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है। इतनी मेहनत करती है, उसके बावजूद भी इनका इतना शोषण होता है। आज जो मेरे बराबर में शख्सियत खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनके पास जो है पूरी फैमिली है। आज इन्होंने अपनी फैमिली को दरकिनार कर दिया। सोचिए कि वो मानसिक दबाव कितना होगा, वो मानसिक उत्पीड़न कितना होगा जो मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है। हम ज़्यादा नहीं इस चीज़ को अपने द्वारा बोलते हैं, हम जानेंगे भाई से कि इनकी तकलीफ क्या है, कि इतना बड़ा कदम कि अपनी फैमिली को दरकिनार कर दिया। आखिर ऐसा कैसा इनके ऊपर प्रेशर था? सर बताइए, मतलब क्या हुआ आपके साथ? सर ये सिलसिला जो है कई थोड़ा तेज बोलिए सर। 2-3 साल से ये सिलसिला चल रहा है मेरे साथ। और ये जो मेरे रीजनल मैनेजर हैं, हाँ राजेश कुमार तिलहानी जी, और ये आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। जब भी रिव्यू होता है या सेल का टाइम होता है तो बुरी तरीके से परेशान करते हैं। 10-10 कॉल करेंगे, मुझसे बोलेंगे कि तुम्हें 2 तारीख को रिव्यू देना है, उसके बाद मैं तुम्हें दिल्ली 5 तारीख को बुला लूँगा, फिर दिल्ली के बाद तुम्हें अहमदाबाद बुलाऊँगा। और मैं नहीं समझता, तुम्हारे सारे तमाशे लगते हैं। मैं लास्ट ईयर का भी परफॉर्मेंस दी है मैंने, और उससे लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस दी थी। और इसके बाद मैं अभी 95% मेरी YTD है। ये महीना सिर्फ 1 लाख से छूट गया। तो आज इन्होंने मुझे सुबह 10 बजे से और शाम को 3 बजे तक इन्होंने मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया और कहा कि आप करके आइए, वरना आपके साथ बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और मैं तुम्हारी कोई भी कहानी नहीं सुनूंगा। सर ये तो थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन सर प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर इतना कैसे ज़्यादा क्रिएट हो गया कि सर आपको मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर कर दिया? ये तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि टू अटेम्प्ट अ सुसाइड इज नॉट क्वाइट अ सिंपल टास्क। सर उसमें ये रहा, उन्होंने मुझसे एक बोला कि तुम्हारी जो कहानी है मुझे नहीं सुननी है, आप मकान बेचो, जो बेचना है वो करिए आप, और मुझे 100% चाहिए ही चाहिए आपसे। मकान बेचने तक की कह दी आपसे? बिल्कुल, उन्होंने मकान बेचने की मुझसे कह दी उन्होंने। और उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं पैर कांप रहे थे मेरे, मैं क्या जवाब देता जी। उसके बाद मेरी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने फिर ये एंज़ोलाइटिक ली, जानता हूँ इन दवाओं के बारे में, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो 8-10 खा ली क्योंकि मुझे मरना था सिर्फ। सर कितने बच्चे हैं आप पर? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी मेरी। जी। तो बस यही था कि मैंने कहा अब ख़त्म कर लूँ, इन सब चीज़ों को ख़त्म हो जाएंगी, और जो पैसा है जो भी कुछ मिले वो मेरे बच्चों को मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहता था मैं। अभी भी इसी मन तो बहुत टूटा हुआ है अभी भी। ये जो मैनेजमेंट का जो हरासमेंट हो रहा है, उसकी वजह से वर्किंग प्लेस जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर बन गई है। आप देखिए, जिसके 2 बच्चे हैं उसने आज अटेम्प्ट करा एक सुसाइड को, जबकि उसकी पूरी जीवन तहस नहस हो सकता था। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये फार्मा कंपनीज के जो मैनेजमेंट है, ये इतना शोषण क्यों करते हैं कि घर बेचने का प्रेशर दे देते हैं? अब इंसान क्या करेगा, उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैं सबको बताता चलूं, जो मेरे बराबर में भाई हैं, ये टोरेंट कंपनी में, टोरेंट की विस्टा डिवीजन में, इनको कलीग्स जो हैं, इनके कलीग्स को ये रास्ते में मिले। हम जानते हैं कि किस हालत में इनको मिले थे। सर किस हालत में मिले थे आपको? सर ये गिरे हुए थे बाइक से जो है जी। तो मैंने इन्हें उठाया था जी। उठा के मैंने इन्हें झोड़ा तो थोड़ा सा हल्का सा मुंह से झाग सा पानी से छोड़ रहे थे। जी। तो मैंने पूछा क्या करना, मैंने लगा कि कुछ खा लिया है। तो मैं सीधा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ले गया। जी। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर ने फ़ौरन ट्रीटमेंट चालू कर दिया था इनका देखना जो है। तो फिर इनकी नलकियाँ फलकियाँ जो पानी इसके पेट में था, इनका जो गंदगी थी वो निकाली जो है। जो खाया था, ये तो पता नहीं मुझे क्या खाया था, अब पता चल रहा है मुझे क्या खाया है इन्होंने। तो आपको मतलब हालत इनकी बहुत गंभीर